और कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की दिशा में सप्तधारा का आह्वान किया। 7 ऐसी शक्तियां जिन्हें भारत की नई विकास यात्रा का आधार बताया गया। मैन्युफैक्चरिंग से कृषि, टेक्नोलॉजी से गति, रक्षा से हरित नीली अर्थव्यवस्था और सॉफ्ट पावर तक पीएम ने विकास की एक ऐसी समग्र तस्वीर सामने रखी जिसमें युवा शक्ति भी सबसे अहम साझेदार है। सवाल सिर्फ 7 क्षेत्रों के आगे बढ़ने का नहीं है, बल्कि इन 7 धाराओं को एक साथ प्रवाहित कर भारत की नई गति और नई ऊंचाई तय करने का है। तो क्या है प्रधानमंत्री की सप्तधारा की पूरी परिकल्पना और विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में ये 7 शक्तियां कैसे बनेंगी बदलाव की धारा, इसे समझते हैं हमारे इन विशेष ग्राफिक्स के जरिए। हम बताते हैं कि क्या है ये सप्तधारा। विकसित भारत की सप्तधारा, 7 शक्तियां, एक लक्ष्य, विकसित भारत। 7 शक्तियों का एक लक्ष्य, विकसित भारत। लाल किले से प्रधानमंत्री का सप्तधारा का आह्वान रहा है। पिछले अगले जो है वो 5-7 वर्षों में नई ऊंचाई और नई गति देने का लक्ष्य है इस सप्तधारा के जरिए। युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण की धारा से जोड़ने पर जोर दिया गया है इसके जरिए। तो 7 अलग अलग क्षेत्रों की ताकत से भारत के 2047 के संकल्प को, जो 2047 का विकसित भारत का संकल्प है, उसको गति देने की परिकल्पना है ये सप्तधारा का विजन। और इसमें क्या है ये 7 धाराएं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो पहली शक्ति है वो है मैन्युफैक्चरिंग की। मेड इन इंडिया से मेड फॉर द वर्ल्ड तक, यानी कि जो भारत की जो पहचान है, जो आइकन है, जो मेड इन इंडिया का जो वैल्यू है, वो पूरी दुनिया में छा जाए। छोटे पुर्जों से बड़े उत्पाद तक पूरी वैल्यू चेन भारत में। डिजाइन से उत्पाद तक भारत बने ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र। ये एक सपना है और इसके लिए कोशिश की जा रही है। वैश्विक बाजार की 3 कसौटियां, कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, यानी कि जो कीमत है वो कम हो, जो क्वालिटी है वो सर्वोत्तम हो और जो स्केल हो वो काफी बड़ी हो। और जीरो डिफॉल्ट, यानी कि उसमें किसी भी जो उत्पाद हो उसमें कोई कमी ना हो। जीरो डिफॉल्ट उत्पादन और गुणवत्ता बने भारत की पहचान। तो यह है मैन्युफैक्चरिंग। दूसरी जो सप्तधारा की शक्ति है वो है कृषि और फूड प्रोडक्शन। और इसमें खेत से दुनिया के बाजार तक किसान की उपज को वैश्विक बाजार से जोड़ने का लक्ष्य है कि अब जो हमारे किसानों का उत्पाद है वो वैश्विक बाजार से जुड़े। और एफटीए जो हो रहा है 40 देशों से के साथ में, और उससे अधिक लगातार ये संख्या बढ़ रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इससे वैश्विक बाजारों का पूरा लाभ किसानों को सीधे मिले, इस बात की कोशिश है और निर्यात बढ़ाने का इसके जरिए लक्ष्य है। फिर आते हैं कि मिलेट्स, मसाले, फल फूल और पारंपरिक जो खानपान है भारत का, उसको वैश्विक पहचान दी जाए। मेड इन इंडिया पहचान हो इन जो फूड प्रोडक्ट्स है और जो कृषि प्रोडक्ट्स है उनका। तो फूड प्रोसेसिंग और केमिकल फ्री खेती से वैश्विक मानकों वाले एग्रो प्रोडक्ट्स बने। वैश्विक मानकों यानी कि जो वर्ल्ड के जो मानक हैं उनके आधार पर जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हैं वो रहे। अब तीसरी अगर सप्तधारा की बात करें तो यह है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। इस पर बहुत जोर दिया है प्रधानमंत्री ने। भारत सिर्फ बाजार नहीं है बल्कि दुनिया का नवाचार केंद्र है। इनोवेशन हब बनेगा इंडिया। एआई, क्वांटम टेक्निक्स, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स और डेटा सेंटर में अगली छलांग लगाने को तैयार है भारत। यूपीआई और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे से भारत ने दुनिया को अपनी ताकत वो पहले ही उससे वो रूबरू करा चुका है। तो भारतीय डिजिटल तकनीक को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का लक्ष्य है, इसको ग्लोबल बनाने का लक्ष्य है। और अगली पीढ़ी की संचार तकनीक, जो नेक्स्ट जनरेशन की संचार तकनीक है, उसमें भारत की अगुवाई हो, इस बात की कोशिश होगी। और मेड इन इंडिया 6G को हर कोने तक पहुंचाने का संकल्प है। इसके बाद जो अगली धारा है, चौथी शक्ति जो है वो है गति शक्ति। इसमें हम बात स्केल और स्पीड के करते हैं। तेज और निर्बाध संपर्क से देश के हर हिस्से को जोड़ने पर जोर है। कनेक्टिविटी, हाई स्पीड रेल, आधुनिक राजमार्ग, जल मार्ग और नए नए हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी पूरे देश के कोने कोने से हो और बहुत स्पीड के साथ हो। बहुमाध्यम परिवहन, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब बनाए और इसके जरिए माल की आवाजाही तेज हो, सुगम हो, और इसके लिए यह पूरी योजना तैयार की जा रही है। बंदरगाह जो है वो सिर्फ आवागमन का एक क्षेत्र ना बने बल्कि विकास और कारोबार के केंद्र बन जाए, इसकी योजना तैयार की जा रही है। फिर अगली जो सप्तधारा है, 5वीं शक्ति जो है वो है रक्षा शक्ति। आत्मनिर्भर सुरक्षा से वैश्विक सामर्थ्य तक।
ये हमारी रक्षा शक्ति में आत्मनिर्भरता की बात है। रक्षा में आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं रह गया है, बल्कि ये आज समय की जरूरत है। और अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीक में वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य है कि इंडिया जो है वो लीड करे दुनिया को, और जो भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं डिफेंस के, वो पूरी दुनिया में छा जाएं। ड्रोन, काउंटर ड्रोन और हाइपरसोनिक रक्षा तकनीक पर जोर दिया गया है। साइबर सुरक्षा को भी आधुनिक राष्ट्रीय रक्षा कवच का हिस्सा बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कही गई है। फिर जो छठी शक्ति है वो है हरित और नीली अर्थव्यवस्था। ग्रीन हाइड्रोजन, अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण को एक नई गति देने की बात कही गई है। हरित परिवहन और हरित विनिर्माण के जरिए हजारों रोजगार का सृजन करने के बाद नए नए रोजगार का सृजन करने का एक लक्ष्य रखा गया है। भारत की लंबी समुद्री सीमा है, पूरे देश को आप देख सकते हैं, और इसके जरिए नीली अर्थव्यवस्था की बड़ी संभावनाएं हैं। जो ब्लू इकोनॉमी की जो बात होती है, जो समुद्र से जुड़ी हुई इकोनॉमी है, उसकी एक अपार संभावना है, उसको आगे ले जाने की बात होती है। इसमें मत्स्य पालन, तटीय पर्यटन और समुद्री तकनीक को विकास की नई धारा से जोड़ने की बात कही जा रही है। और इसके अलावा जो सातवीं, जो सबसे अंतिम शक्ति है, वो है भारत का सॉफ्ट पावर। जी, संस्कृति, रचनात्मकता और पर्यटन से दुनिया तक भारत पहुंच सके, इसकी कोशिश की जा रही है। योग है हमारा, आयुर्वेद है, समग्र स्वास्थ्य सेवा से भारत की वैश्विक पहचान बने। हमारा जो हस्तशिल्प है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा परंपरा है, उनको वैश्विक ब्रांड बनाने पर जोर दिया जाएगा। ये मेड इन इंडिया ब्रांड बनेगा। और फिल्म, वीएफएक्स, एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल सामग्री में रचनात्मक महाशक्ति बनाना, ये हमारी पावर है, ये हमारी सॉफ्ट पावर है। और इसमें हम जो रचनात्मक महाशक्ति बने पूरी दुनिया में। इसके अलावा पर्यटन, खेल और कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था में भारत को वैश्विक आकर्षण का केंद्र बनाया जाए कि यहां पर भी आइए, कंसर्ट करिए इंडिया में। यानी 7 धाराएं हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, और वो लक्ष्य है विकास का, विकसित भारत की नई विकास धारा का। यानी कि उत्पादन से कृषि पे आएंगे, नवाचार पे आएंगे, कनेक्टिविटी पे आएंगे, सुरक्षा पे आएंगे, हरित विकास पर आएंगे, और सॉफ्ट पावर के जरिए दुनिया को हम दिखाएंगे कि भारत की ताकत क्या है। तो 7 शक्तियां, 7 दिशाएं, लेकिन मंजिल एक, 2047 तक विकसित, आत्मनिर्भर और वैश्विक सामर्थ्य वाला भारत बने। तो प्रधानमंत्री का यही संदेश है कि अलग अलग क्षेत्रों की तरक्की नहीं, बल्कि इन 7 शक्तियों को एक साथ जोड़कर भारत की सामूहिक शक्ति को एक नई ऊंचाई देना। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे भारतीय राजनीति के अटल अध्याय अटल बिहारी वाजपेयी की।